डिफेंस सेक्टर, इसके बारे में सूरज कुमार समझना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर नीचे गिरेगा या ऊपर भी जाएगा जब मिड कैप चलेंगे तब? डिफेंस में ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो मिड कैप, स्मॉल कैप की ही हैं। तो क्या अभी मिड कैप, स्मॉल कैप ठंडे हैं इसलिए डिफेंस सेक्टर भी नहीं चल रहा है? और क्या ये उम्मीद कर सकते हैं जब मिड कैप का समय आएगा तो फिर डिफेंस वापस वैसी ही हरियाली दिखाएगा जैसे पहले दिखा रहा था? जी, मैंने एक छोटा-सा मतलब मैंने अपनी एक समझ लगाने की कोशिश की। डिफेंस तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसा एक जनरल आदमी समझ सकेगा, बिकॉज़ डिफेंस मोस्टली एक नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है और इसकी सही समझ या सही तरीके का असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे आर्म फोर्सेस, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। हम उनकी समझ में समझ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जो भी बनेंगे उसमें भी मुझे लगता है कि शायद एआई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसमें भी रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज़ अगर आप देखें तो एक होता था आयरन डोम जो आपका इज़राइल का था। बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, वो फेल होने लगा। उसके बाद अब ये हुआ कि यूएस ने बोला हम कुछ गोल्डन डोम या समथिंग करके वो बनाएँगे, जो उससे भी बेहतर होगा। मतलब ये है कि डिफेंस इंडस्ट्री भी ओवर टाइम एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब आपके पास कितने भी आर्म्स, एम्युनिशन सब कुछ रहने दो। एक समय के बाद उसको आपने कंटेम्परेरी के हिसाब से इम्प्रूव नहीं किया, तो वो ऑब्सोलीट हो जाने वाला है बिकॉज़ नई टेक्नोलॉजी आ जाने वाली है। मतलब ये है कि डिफेंस बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। हो चुका है और भी होने वाला है। मेबी अब एआई का रोल भी वहाँ पे होगा। तो हो सकता है कि जो आपके एग्ज़िस्टिंग प्लेयर्स हैं, इसके अलावा भी नए प्लेयर्स निकल के आएँ जो इन नई ज़रूरतों को पूरी करें। ये मुझे डिफेंस में लगता है। बाकी जो एग्ज़िस्टिंग प्लेयर्स हैं, इनके वैल्यूएशन आपके 2-2 3-3 साल के ऑर्डर को ऑलरेडी फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ से इस वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा गेन इन इट्स इंडिविजुअलिटी नहीं मिलना चाहिए। मार्केट टेलविंड के हिसाब से जो गेन मिलने चाहिए, इनको भी मिलेंगे, अदर सेक्टर्स को भी मिलेंगे। तो डिफेंस का प्ले मुझे इतना ही अभी समझ में आता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या तो लंबे समय पे आपको रिटर्न कॉमेंसरेट नहीं मिलेगा बाज़ार के हिसाब से, वैल्यूएशन ज़्यादा है, या मैक्सिमम उसके आस-पास, मतलब मार्केट से 1-2% नीचे या 1-2% ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक बिहेवियर जो भी है, वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ रिलीज़ होता है, गवर्नमेंट का एक नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रूप लेता है, तो बात अलग है। लेकिन जो अभी तक का कॉन्स्ट्रक्ट है, इसमें मुझे लार्जली वैल्यूएशन फैक्टर लगता है, मार्केट ओरिएंटेड गेन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। ओके। तो डिफेंस सेक्टर में लोग बाज़ार जितनी बढ़त, उससे तो संतुष्ट होंगे नहीं, उसके लिए तो वो डिफेंस में जाते नहीं हैं। नहीं, सही बात है ना, लेकिन अब वही है ना कि अब लग गई है रसगुल्ले की लत तो लड्डू जम नहीं रहा है। बाकी लड्डू खराब चीज़ तो नहीं है, जो शक्कर खाते हैं जी। उनके लिए, प्रॉब्लम बस उतनी नहीं, ही आप है। भी कहते हैं ना कई बार कि भई 15% से मेरा क्या होगा? आपको तो चाहिए 25-30%, तो हाँ, नहीं, नहीं, बाकी मेरी लोग भी तो वही परेशानी सोचते ये हैं। है, नहीं उसका रीज़न है ना राजीव जी कि मान लीजिए कि हम 25% का सेटअप लेंगे, तो अगर हम मान लीजिए 40-50 स्टॉक को अगर विज़िट करते भी हैं, तो उसमें से 15% तो जाएगा ना खराब। तो अगर वो खराब जाएगा, तो उसमें लॉसेस भी होंगे ना। तो अगर 25% का हम रन रेट नहीं रखेंगे, तो ऑन एन एवरेज हम 18-20% नहीं कमा पाएँगे ना ऑन अ पोर्टफोलियो बेसिस, अगर कोशिश भी करें तो। उसके कारण रखा जाता है, अदरवाइज़ 15-20% खराब रिटर्न नहीं होता है। लेकिन हमको तो एक, अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैं एडवाइज़र हूँ, मैं ट्रेडर तो हूँ नहीं। मैं एक-एक स्टॉक पे अपना रिटर्न नहीं देखता। मुझे अपने एक पोर्टफोलियो का 5 साल के हिसाब से टारगेट निकालना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है 5 साल में। अब उसके लिए मेरा एक-एक स्टॉक, एक-एक सेक्टर से कितना रिटर्न मुझे स्क्वीज़ करना होगा। कोई चल रहा है तो उसको और कितना चलाता रहूँ, कोई नहीं चल रहा है तो और कितना हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहूँ, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। नहीं तो कब उसको काटना है, ये सब करना पड़ता है।